सो हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विवेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यार व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेसबुक के साथ पहले ये मर्ज हो चुका था, बट अभी कुछ कुछ प्राइवेसी के कारण बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारा कंट्रोवर्सी आपने पढ़ा होगा कि अब आपका जो व्हाट्सएप का डेटा है वो आपका प्राइवेसी में नहीं रहा। आपका व्हाट्सएप का डेटा व्हाट्सएप भी देख सकता है, इवन उसको आप फेसबुक के साथ शेयर भी कर सकता है। तो सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि क्या इसमें कितना सच है कितना नहीं है, क्या आपको अभी व्हाट्सएप यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। दोस्तों ये व्हाट्सएप का जो कंट्रोवर्सी उठा है, कुछ दिन पहले से उठा है, आप बहुत सारे आर्टिकल में भी पढ़ रहे हैं कि अब आपका जो डाटा रहेगा वो सेफ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं क्या क्या चीज़ आपका सेफ है, क्या क्या नहीं है। और अभी जो भी मैं आपको बताऊंगा वो व्हाट्सएप का जो अभी टर्म्स एंड कंडीशन है, सारा चीज़ मैं देख करके, सारा चीज़ पढ़ करके, सारा डेटा लेने के बाद में ये सब चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि जैसे कि व्हाट्सएप का आपका जो मैसेजेस है, सपोज कि आप अगर आप व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करते हैं तो क्या आपका मैसेज कोई मतलब किसी और को पहुंचने से पहले क्या वो व्हाट्सएप का डेटा कोई और पढ़ सकता है। मीन्स व्हाट्सएप क्या आपका उस मैसेज को, अगर मैं आपको भी मैसेज कर रहा हूँ या फिर मैं किसी और को मैसेज कर रहा हूँ, तो वो मैसेज क्या व्हाट्सएप पढ़ सकता है, उसको व्हाट्सएप क्या देख सकता है, कितना इसमें सच्चाई है। देखिए इसमें सबसे बड़ा खेला है कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो कोडिंग में रहता है, वो कोडिंग में रहता है। फिर जब जिसके पास जाकर डिलीवर होता है वहाँ पर जा करके इनक्रिप्टेड से जा करके वहाँ पर जब डिलीवर होता है तब वो पूरा शो होता है कि हाँ ये मैसेज आ गया है। मीन्स ये प्रोसेस है, जैसे कि आप किसी को मैसेज किया और डिकोडिंग में रहा, फिर कोडिंग वोडिंग को जाते ही जाते के साथ फिर जिसके पास वो पहुँचा उसके बाद वो उसको देख सकता है। और वो देखने के बाद कुछ देर तक, मीन्स ध्यान से सुनिएगा, कुछ देर तक व्हाट्सएप के सर्वर में ये चीज़ सेव रहता है। कुछ देर तक जैसे ही मैसेज डिलीवर हो जाता है जिसके पास जाना है, उसके बाद वो मैसेज वहाँ से हट जाता है। तो ये तो फिलहाल व्हाट्सएप के क्राइटेरिया के हिसाब से ये गलत है कि आपका व्हाट्सएप का जो मैसेजेस है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट में अगर मैं आता हूँ, क्या व्हाट्सएप बोला जा रहा है कि व्हाट्सएप में आप अगर अपना लोकेशन है तो आपका लोकेशन व्हाट्सएप जो है फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है और कोई भी आपका लोकेशन में जा सकता है। इसमें कितना सच्चाई है आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए व्हाट्सएप में हाँ लोकेशन तो आपका वो बता सकता है, लेकिन सिर्फ वो आपका आईपी एड्रेस और आपका मीन्स अगर इस रूम से किसी को व्हाट्सएप कर रहा हूँ और फेसबुक अगर वो लोकेशन को कोई अगर ट्रैक कर रहा है, व्हाट्सएप अगर उसको देख रहा है, तो मैं इस रूम में हूँ, वो रूम का लोकेशन नहीं आएगा। हाँ मेरे अगल बगल का आएगा, जैसे मैंने कहा कि आईपी एड्रेस के थ्रू उस एरिया का आएगा, बट एक पर्टिकुलर रूम का नहीं आएगा। जैसे कि मैं इस रूम में हूँ तो इस रूम का नहीं आएगा। और वहीं पर आते हैं, फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या व्हाट्सएप में जो हम प्राइवेसी कोई वीडियो शेयर करते हैं, कोई फोटोज शेयर करते हैं, क्या ये भी क्या व्हाट्सएप देख सकता है, क्या इसको भी क्या व्हाट्सएप जो है फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है। इसमें कितना सच्चाई है। देखिए अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से नहीं, वो नहीं कर सकता है। सेम जैसे कि आप मैसेज भेज रहे हैं ना और वो कोडिंग फॉर्म में रह रहा है, फिर जाके वहाँ डिकोड हो रहा है, सेम मैसेज रहे, वीडियो रहे, फोटो रहे, सारा चीज़ का सेम प्रोसेस है। यहाँ से एक बार अगर आपका फोटोज निकल गया या फिर वीडियो किसी को आपने का सेंड कर दिया, वो एक कोडिंग फॉर्म में रहता है, उसके बाद जाके वहाँ डिकोड होता है। और जब डिकोड होता है उसके बाद व्हाट्सएप के सर्वर से वो मैसेज हट जाता है, वो डिलीट हो जाता है। तो ये भी व्हाट्सएप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसको भी व्हाट्सएप शेयर नहीं करती है फेसबुक के साथ, ऐसा उन लोग के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। बट अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा किसी ऐप पर ट्रस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बहुत ही प्राइवेसी है तो उसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी मुझे भी बहुत जन ने कहा कि क्या अब ये व्हाट्सएप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो व्हाट्सएप से अगर आप क्या मीन्स व्हाट्सएप के अलावा आप क्या चला सकते हो, किस पे आप भरोसा कर सकते हो। व्हाट्सएप फेसबुक आप बहुत जान रहे हैं कि बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा ये है। और फेसबुक के साथ मर्ज होने के बाद, फेसबुक तो पहले से ही बदनाम था ही, फेसबुक के साथ ये जब मर्ज हुआ उसके बाद तो इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी उठना ही था। आगे क्या होता है आप देखते हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि व्हाट्सएप पे अगर मान लीजिए आप किसी को वीडियो कॉल करते हैं या कॉल करते हैं, तो क्या आपका कॉल एंड वीडियो कॉल भी क्या उसके सर्वर में रह जाता है। देखिए सेम प्रोसेस सर्वर में उसका नहीं रहता है। जब तक आप कॉल कर रहे हो या फिर किसी को वीडियो कॉल या फिर कॉल कर रहे हो, जब तक कॉल में आपका बात हो रहा है वो भी सेम कोडिंग फॉर्म में रहता है, सारा चीज़ कोडिंग फॉर्म में ही होता है। तो जब बातचीत ख़त्म हो जाता है उसके बाद उस चीज़ को उस सर्वर से डिलीट कर दिया जाता है, एकदम उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ वहाँ मेंशन है कि आपका कोई भी डेटा हो, कोई भी कॉल रिकॉर्ड्स हो, कोई भी वीडियो कॉलिंग हो, उसको सर्वर में सेव नहीं रखा जाता है। ये प्राइवेसी हित के बाहर है।
इसलिए इसको नहीं रखा जाता है, इसको पूरा प्राइवेसी में ही रखा जाता है। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है यूट्यूब ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है आपके व्हाट्सएप के, ठीक है। और एक क्वेश्चन मार्क है, क्या आपका डाटा व्हाट्सएप पे बैकअप बनाया जाता है, स्टोर किया जाता है? ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि रात को कभी 12 बजे 1 बजे आपको बैकअप मैसेज का आता होगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको परमिशन मांगा जाता है। व्हाट्सएप खुल के बोलती है ये चीज़ कि हम अपने तरफ से कोई बैकअप नहीं रखते हैं, और अगर रखते भी है तो ऑफलाइन बैकअप रखते हैं। सपोज कि आपने व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया, लेकिन अगर आपने बैकअप क्रिएट करके रखा है तो जब व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल करते हैं तो आपका वो ऑफलाइन में डेटा सेव रहता है, ऑनलाइन में वो डेटा सेव नहीं रहता, वो ऑफलाइन में रहता है, आपके ही फ़ोन में रहता है। अगर आपके फ़ोन में भी वो डेटा फाइल नहीं रहेगा तो उसको रिकवर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ऑफलाइन में रखता है। और जैसे कि आप गूगल क्लाउड में कर सकते हैं, एप्पल के क्लाउड में गूगल ड्राइव में कर सकते हैं, एप्पल के क्लाउड में कर सकते हैं। तो ये भी, इसके लिए भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए भी आपको परमिशन देना पड़ेगा। आप खुद अगर परमिशन दोगे तो ही आपका डेटा जो है बैकअप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और व्हाट्सएप में भी एक ऑप्शन आता है नेवर क्रिएट अपडेट और नेवर क्रिएट योर बैकअप फाइल करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जब कभी भी आपको बैकअप के लिए ऑप्शन आता होगा तो रात को आई थॉट 1 या 2 बजे ये आता है, कभी कभी मैंने भी इसको नोटिस किया है, तो मैं उसमें नेवर कर देता हूँ, मैं कोई भी डाटा को बैकअप नहीं बनाता हूँ। तो दोस्तों ये था इस व्हाट्सएप का सारा टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बताया। और अभी कल मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में शायद मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि 16 को मैंने डेट को और बढ़ा दिया गया है, ये प्राइवेसी को लेकर के क्या क्या करने वाला नहीं करने वाला है। तो दोस्तों देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको व्हाट्सअप यूज़ करना है तो कीजिए, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन पे ट्रस्ट करना अभी के टाइम पे बेकार है, बिल्कुल भी मत कीजिए। जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन है ये सारे में किसी ना किसी सब ऐप में रहते ही ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन, इसलिए मैंने इसको आपको खुल के क्लियर किया कि हाँ एक्चुअली में इसका टर्म्स एंड कंडीशन है क्या। तो ये सब थे इस व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आपके जो भी पर्सनल डाटा है उसको आप पर्सनली रखिए, ये व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू इसको मत शेयर कीजिए, और बाकी आगे जो भी रिजल्ट आएगा मैं तो आपको बता ही दूंगा। दोस्तों ये था बस एक व्हाट्सएप का पूरा स्टोरी। और आप अगर कोई और भी वीडियोस अगर देखे हैं, आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को अगर समझा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।